मैं डॉक्टर रतनलाल कोहल हूँ। मैंने MBBS कश्मीर में किया था, मेडलिस्ट था। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने सर्जरी, ऑप्थेल्मोलॉजी, न्यूरो सर्जरी में, न्यूरो ऑप्थेल्मोलॉजी में भी काम किया था। उसके बाद मैं इंग्लैंड गया था और वहाँ से मैंने FRCS किया, मेरे को FRS मिला। मैं आँखों का डॉक्टर हूँ, खाली सर्जरी करता हूँ। उसके सारी सर्जरी, जैसे स्क्विंट है, आँख बदलने का है, या कैटरैक्ट है, वो भी करते हैं। उसके बाद मैं ब्रेन की सर्जरी करता हूँ, जो हेड इंजरी के बाद चोट आती है नर्व में, खोपड़ी खोल के उसको खोल लेता हूँ, या TB से अगर नर्व बंद हो गई होती है वो भी करता हूँ। अगर ऑर्बिट की चोट होती है या फेस की चोट होती है, उसको मैं सुचरलेस सर्जरी से ठीक करता हूँ। इसके बाद मैंने कोर्स किया है डिप्रेशन का। मैं पैनिक सिंड्रोम, एंडोजेनिक डिप्रेशन और एंजाइटी, इसका मैं माहिर हूँ। हेडेक का माहिर हूँ। यहाँ तक कि मेरा एक शागिर्द है, सुशील राजदान, यहाँ, जो लोगों को कहता है अगर हेडेक कोई ठीक कर सकता है वो डॉक्टर कोहल कर सकते हैं। मैं इंग्लैंड में पढ़ के मैं वापस PGI चंडीगढ़ में आया। मैं वहाँ प्रोफेसर था, हेड ऑफ डिपार्टमेंट था, चेयरमैन था न्यूरो ऑप्थेल्मोलॉजी का। वहाँ मैंने बहुत काम किया है। बीच में मैं सीतापुर चला गया, जो वर्ल्ड का नंबर 1 आए और 90% बीमार है, उनका इलाज करो। एंड एक चीज़ याद रखनी चाहिए, बीमारी ठीक होनी चाहिए महीने 1.5 महीने में। एपिलेप्सी के बगैर दौरे पड़ते हैं, उसका सालों साल इलाज है। बाकी यहाँ के लोग क्यों 10-10 साल से ब्रेन का इलाज कराते हैं, मेरी समझ के बाहर है। अगर उनको 6 महीने का रेस्ट है, अगर बीमारी होती तो मर जाते। अगर 6 महीने 6 साल में नहीं मरे तो फिर कौन सी ऐसी बीमारी है, ये मेरे समझ के बाहर। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू। और यहाँ हर चीज़ में MRI CT करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं। इनको पूछना चाहिए आपने MRI की कराया हेडेक में, नॉर्मल क्यों निकला? 100 में से 100 नॉर्मल क्यों निकला? 100 में से 100 CT नॉर्मल है। डॉक्टर अली जान के साथ, फिर लखनऊ में, फिर इंग्लैंड में। मैंने अली जान से सीखा था क्लिनिकल सेंस। जब तक डॉक्टर आपसे बात नहीं करता, आपकी बीमारी की जांच नहीं करता, तभी उसको हक बनता है दवाई और टेस्ट कराने का। ये लोगों को याद रखना चाहिए। अच्छे डॉक्टर हैं, कश्मीरी अच्छे डॉक्टर हैं, बट डॉक्टर देखना चाहिए जो आपकी जेब पे खबर नज़र रखे। और मेरे हिसाब से अगर मेरे क्लिनिक में कोई आएगा मरीज, वो बिना देखे नहीं जाएगा, और अगर पैसे नहीं होंगे दवाई भी मिलेगी। ये डॉक्टर का फर्ज है, ये हमें अल्लाह का फर्ज है, दस्तगीर साहब का फर्ज है। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। के बाद मेरे को गंगाराम वालों ने बुलाया अस्पताल बनाने के लिए। मैंने गंगाराम का अस्पताल बनाया, उनके 24 डिपार्टमेंट बनाए, और उनके DNB का रिकग्निशन लाया। और वहाँ भी मैं प्रोफेसर था, गंगाराम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च का। और मेरे 180 पब्लिकेशन हैं फॉरेन जर्नल्स में। मैं 20 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड कर चुका हूँ। और बेसिकली मैं अगर शॉर्ट में कहूँ, आँख का, दिमाग का, पेट का, यहाँ तक कि मैं औरतों को, जो बच्चियों को बीमारियाँ होती है मीनार की वगैरह, वो ठीक करता हूँ। यूट्रस निकालने से परहेज करता हूँ, बच्चों को बांटता हूँ। कोविड के बाद जो कॉम्प्लिकेशन होती है, टांगें नहीं होती, वो ठीक करता हूँ। बेमतलब किसी को कोई बीमारी हो, कुछ हो, जैसे लेडीज़ में होती है और लोग में होता है, वो मैं ठीक कर लेता हूँ। तो मैं गंगाराम के बाद वापस बाहर गया था, फिर मैं दिल्ली आया था। मेरे को वहाँ बड़े अस्पताल में निरंकारियों के 1200 और 1-2 अस्पताल में कंसल्टेंसी थी। काफ़ी लाखों रुपए देते थे, बट मेरा मन नहीं माना, क्योंकि मैंने कभी इंडियन सिटीजनशिप नहीं खोई है, न कश्मीर की स्टेट सब्जेक्ट। मेरा मन नहीं माया, तो मैं वापस कश्मीर आ गया कि जब तक ज़िंदा रहूँगा मैं कश्मीर के लोगों की सेवा करूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज़ बताइए, आजकल देखा गया है कि PCOD और PCOS जो ज़्यादा देखा जाता है आजकल लड़कियों में, और दूसरा बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनका कि प्रोलैक्टिन लेवल बहुत हाई रहता है, उनके लिए आप कैसे? होता है, इसका इलाज होता है, और छोटे सिस्ट के लिए डरने की बात नहीं है। अगर वो इलाज करने आए, उनकी लेवल ठीक कर दी जा सकती है, उनको काउंसलिंग कर सकते हैं। काउंसलिंग सबसे बड़ा फैक्टर है। ओके, उनको काउंसलिंग कर सकते हैं। वो काउंसलिंग नहीं करती हैं
वो गलत चीज़ों का इस्तेमाल करती है, गलत रास्ते में चलती है। देखा अगर गया वो कि डॉक्टर के पास गए, काउंसलिंग करेंगे तो ये चीज़ें भी कम हो जाएंगी और प्रोलैक्टिन लेवल भी कम हो जाएगी। ठीक है सर। यही आपने कहा, मैंने टेस्टोस्टेरोन लेवल भी कम देखी है आदमियों में। ओके। जिसे कहते हैं कि क्या ये इरेक्टाइल सिंड्रोम, ठीक। कि यंग बच्चों में उनके ऑर्गन इरेक्ट ही नहीं होते, उसका भी इलाज है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो इनफर्टिलिटी का है, इनफर्टिलिटी बहुत यहाँ पे कश्मीर में रेज, यहाँ दो किस्म की है। एक है पैथोलॉजिकल, वो बहुत कम है। एक है फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में एसेस पूरा करना पड़ता है, आदमी को उसके नॉर्मल लेवल पे आना पड़ता है। उसके बाद IVF या ऐसे ही प्रेगनेंसी होती है। ये कश्मीर में नहीं है, पूरे इंडिया में फैला हुआ है। बट इसमें ये कहना कि अगर 35 साल तक 38 साल तक औरत हो, बच्चा हो जाएगा उसका, और उसके बाद 45 साल तक IVF से हो जाएगा। मेरी बहन इसमें मास्टर है, नोवा की हेड थी। मैं खुद इसमें IVF में काम किया है। मैंने वुमेन वेलफेयर में पूरे वर्ल्ड में काम किया है, किताबें लिखी हैं मैंने। तो ऐसे डरने की कोई बात नहीं, बट छुपाना गलत है। कि आदमी कहे मेरे को डिफेक्ट नहीं है, औरत कहे मेरे को डिफेक्ट नहीं है, लड़ते रहे, वो बहुत गलत है। ठीक है, शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। लिवर एक तो हेपेटाइटिस है, एक है लिवर सिरोसिस होता है यहाँ, तीसरा यहाँ हेमोराइटिस होता है बहुत ज़्यादा। देखिए, जो ये हेपेटाइटिस की बात है, इसमें पानी बहुत बड़ा फैक्टर है, वाटर बहुत बड़ा फैक्टर है। हेपेटाइटिस होते हैं A, B, C, D और E। D और E खुद ही ठीक होते हैं मूत्र से। जो C होता है, इसकी दवाई 8,000 में आती है। जो B और A है, इसका कोई इलाज नहीं है। जो B और A में बच गया बच गया। और इसमें प्रिवेंशन, और सबसे बड़ी बात है, अगर एक दफ़ा हेपेटाइटिस हो गया, आपको ज़िंदगी भर प्रिवेंशन लेनी है। आप ज़िंदगी भर मीट नहीं खा सकते, आप ज़िंदगी भर दाल नहीं खा सकते, आपको ग्लूकोज लेवल खाना है, आपको ये फ्रूट्स खानी है, पानी बहुत खाना है, मूली खानी है, शुगर अगर है शुगर लेवल कंट्रोल करनी है। और यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर जो इसमें है वो है ड्रग्स। यहाँ लोग शराबी पीने लगे, जो मेरे टाइम में था नहीं जब मैं था, और ड्रग्स भी लेते हैं, उससे भी लिवर पे असर होता है। और ये कहते हैं वेन्स बन जाती है इसोफेगस के आसपास, वेरिकोस वेन्स, ब्लड भी आता है ड्रग एडिक्ट्स को, और उनका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है। और बाकी रहा हेमोराइड्स का, यहाँ के छोटे छोटे बच्चों में, लड़कियों में हेमोराइड्स होता है। इसका सबसे बड़ा फैक्टर है बड़े का मांस खाना। आई एम नॉट अगेंस्ट बीफ, बट बीफ फ्रेश होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और कट मांस, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। ये बाहर भी खाते हैं लोग, नहीं होता है। ये बीफ ही खाते हैं, कट मांस ही खाते हैं, सब्जियां नहीं खाते हैं। बेस्ट फूड है देसी मुर्गा, बॉयलर नहीं है। या मछली कश्मीर की फेमस है वर्ल्ड में, मछली खाओ, सब्जी खाओ, पालक खाओ, हाग खाओ। उससे बढ़िया क्या, पहले ज़माने में हाग और बकरी का मीट खाते थे दुनिया में, मूंग दाल खाते थे, नंदुर है, समझे। इतने बढ़िया चीज़ें हैं कश्मीर में, उनको खाओ। और प्रिकॉशन लेना है, एक दफ़ा जॉन्डिस हो गया, जिंदगी भर का प्रिकॉशन। हाँ, जॉन्डिस अगेन कटमास और बीफ। और यहाँ सेल्फ मेडिकेशन बहुत होती है। जी डॉक्टर साहब, आपको मैं कह दूं 50% केसेस में हेडेक दवाई से होती है, 50% केसेस। जी, बिकॉज ये लोगों को और खाओ डोलो, और खाओ डोलो, पर 50% में हेडेक दवाई से होती है। और जिनको ये माइग्रेन कहा जाता है, सब गलत है। माइग्रेन में या माइग्रेनल या वासोग्रेन देता है, इसमें नसें फटती है, ये दुनिया में बहन। एक डॉक्टर का दिमाग और मरीज का दिमाग एक लेवल पे होगा, और वजह पता चलेगी, हेडेक चली जाएगी। गैस से भी होती, बिना मतलब भी होती। देखिए, मैंने एक दुनिया के बहुत बड़े आदमी ग्लास्टर से काम किया है, तो कहता था देयर इज नथिंग लाइक हिस्ट्री। या तो आदमी बीमार है या नहीं।